कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ तो राम राम मेरे शेरों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, और आपकी जो पढ़ाई स्टडी है जो वो बेहतर प्रकार से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने फिर जुड़ चुका हूँ वही पुराने टॉपिक प्राचीन काल सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया। आज मैं पार्ट 3 में भी इसका जिक्र करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? आज हम इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि उसका जन्म कैसे हुआ, वहां के लोग कैसे व्यापार करते थे, है ना, कैसे वो रहते थे, ये बताया था। आज मैं इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये बताऊंगा कि क्या बताऊंगा कि वो उनका जो खान पान था और खेती थी वो कैसे करते थे। उसके बाद जो बच्चों के खिलौने थे और क्या थी कला थी वो कैसी थी वहां की सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना। उसके बाद क्या बताऊंगा, कूड़ेदान और नालियां बताऊंगा, यानी कैसे वो साफ सफाई करते थे अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता की। उसके बाद क्या बताऊंगा, सभ्यता का क्या रहस्यमयी अंत बताऊंगा, कि इसका अंत एक रहस्यमयी तरीके से कैसे हो गया, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं, पहला कौन सा जानेंगे, खान पान और खेती, ठीक है। पहला हम जान लेते हैं, यहाँ पर डालेंगे, बीच में डाल लेते हैं, है ना। पहला खान पान और क्या थी, खेती थी। क्या? खेती। वहां की खेती थी कैसी थी और खान पान कैसा था, ठीक है। देखो इसमें जानेंगे वहां की खान पान कैसा था और खेती कैसी थी। तो देखिए क्या कहते थे वो, जो आज हम क्या सोचो, आज हम जैसा पिज्जा बर्गर खाते हैं, है ना, क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं। तो वहां के लोग जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पिज्जा बर्गर खाते होंगे? नहीं, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। वो क्या करते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या खाते थे, वो गेहूं और जौ और गेहूं उगाते थे अपने खेतों में। जौ और गेहूं उगाते थे, है ना, जौ और गेहूं उगाते थे अपने खेतों में वो, ठीक है। और वो पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे क्योंकि वो सेहत के बहुत पाबंद थे, यानी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। वहां के जो सिंधु घाटी के लोग थे इतने समझदार थे। और जो देखिए इसकी खेती तो करते थे, इसके साथ वो क्या करते थे, तो इसके साथ वो क्या करते थे, इसके साथ वो एक काम और करते थे कि वहां जो अपने ये जो कपास के ये जो कपड़े हैं, सूती वस्त्र है ना कपास के, ये सबसे पहले उन्होंने ही शुरू करे थे सूती वस्त्र। किसने शुरू करे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही इसको शुरू किया था, है ना। किसको शुरू किया था, है ना, किसको? कपास के सूती वस्त्र को। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिंधु घाटी के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, है ना। है ना। तो अब वो खेती जौ और गेहूं की खेती करते थे, कहाँ पर करते थे? नदियों के किनारे। कहाँ पर? नदियों के किनारे। कहाँ पर? मैंने बताया था नदियों नदियों के किनारे, है ना, नदियों के किनारे, के किनारे, किनारे करते थे, ठीक है। नदियों के किनारे करते थे। उसके बाद देखो क्या था, है ना, नदियों के किनारे करने के बाद वो क्या करते थे, वो क्या करते थे
देखो नदियों के किनारे तो वो करते थे खेती। अब देखो, अब ये खेती तो करते थे, जौ उगाते थे, गेहूं उगाते थे, और भी अनाज उगाते थे, और कपास और सूती वस्त्र क्या थे, जो थे वो कपास की शुरुआत जो हुई थी वो इन्हीं के क्या उसमें हुई थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद क्या करते थे, ये नदियों के किनारे वो बनाते थे अपने यानी अपने खेती करते थे नदियों के किनारे। अरे वो नदियों के किनारे तो करते थे। अब ये खेती तो करते थे, अब इन्हें पानी की भी जरूरत थी, यानी जल की भी जरूरत थी। तो सिंचाई के लिए तो पानी के लिए क्या बनाते थे, ये बैल, है ना, पानी, वो पानी के लिए क्या बनाते थे, ये कुएं बनाते थे। क्या बनाते थे, कुएं, है ना, कुएं बनाते थे। पानी के लिए क्या बनाते थे, ये कुएं बनाते थे, छोटे छोटे, है ना, कुएं बनाते, उनमें से पानी लेते थे, है ना। कुएं बनाकर क्या करते थे, उसमें से क्या लेते थे, पानी लेते थे, है ना, पानी लेते थे। ये 4,500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, अब की नहीं, ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना। उसके बाद देखो क्या करते थे वो, है ना। अब देखो सिंचाई करने, यानी वाहन के लिए या जो खेत को या जोतने के लिए क्या करते थे वो, बैलों का सहारा लेते थे। किसका सहारा लेते थे, है ना, वाहन, या उसके लिए क्या कहते हैं, खुद वो जुताई करने के लिए खेत की, है ना, किसका सहारा लेते थे, करने के लिए किसका सहारा लेते थे, कोई बताएगा, किसका, बैलों का, किसका, बैलों का, बैलों का सहारा लेते थे तो, है ना, बैलों को पालते थे, और उनके सहारे से क्या करते थे, खेती अपनी करते थे, है ना। और पानी का पूर्ति कैसे करते थे, तो कुएं के माध्यम से वो करते थे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम ये तो देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि खान पान और उनकी खेती कैसी थी। तो खान पान उनका बहुत ही सिंपल था, है ना। वो पहले पिज्जा बर्गर जैसा चीजें नहीं खाते थे, है ना, कुछ नहीं करते थे वो, है ना। और क्या कहते हैं, वो क्या करते थे, पानी का, वो पानी कहाँ से लेते थे, उसके लिए कुएं बनाते थे। और खेती यानी जुताई करने के लिए वो बैलों का इस्तेमाल करते थे, आने जाने में बैलों का इस्तेमाल शायद कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, है ना, कपास सूती वस्त्र जो है वो यहीं से शुरू हुए, है ना, इनकी दुनिया में शुरू हुए थे। और जो और गेहूं उगाते थे ये बता दिया मैंने। उसके बाद ये क्या करते थे, है ना, नदियों के किनारे क्या करते थे, अपनी खेती करते थे। इतना समझ में आया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि हम अब दूसरा समझ सके, है ना, दूसरा हम समझ सके, दूसरा भी ऐसे डिटेल में समझेंगे हम। तो बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा खिलौने और कला। बच्चों के खिलौने और कला कैसे थे, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, खिलौने, खिलौने और कला, और क्या है, कला, बच्चों के खिलौने और कला, यानी खेलने की कला कैसी थी। तो देखते हैं भाई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 4,500 साल पहले क्या बच्चे फोन से खेलते थे, या फोन चलाते थे, या मोबाइल चलाते थे। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं चलाते थे भाई वो, बिल्कुल नहीं चलाते थे फोन, है ना, बिल्कुल नहीं मोबाइल चलाते थे, बिल्कुल नहीं चलाते थे। अब क्यों नहीं चलाते थे, तो वो क्या करते थे वो, अब आप कह रहे होंगे जब फोन नहीं चलाते तो वो आनंद किससे लेते थे, आनंद किससे लेते थे। तो वहां के लोग देखिए, वहां के लोग आनंद क्या है, मिट्टी, मिट्टी में जब उन्हें चीजें मिलती थी मिट्टी की खुदी हुई, वो उनके खिलौने बनाते थे, है ना। मिट्टी की खुदी हुई चीजों से खिलौने बनाते थे, मिट्टी की खुदी हुई चीजों से खिलौने, खिलौने क्या करते थे, बनाते थे, खिलौने बनाते थे, ठीक है, बनाते थे, ठीक है। क्या करते थे, खिलौने बनाते थे मिट्टी की खुदी हुई चीजों से, ठीक है, पहला ये। और दूसरा क्या काम करते थे वो, दूसरा क्या काम करते थे, मिट्टी की खुदी हुई चीजों से वो बनाते थे। और दूसरा एक काम इनका और था, और क्या था, इनकी कला थी, इनकी कला क्या थी, कला, इनकी कला, कला, ये तो हो गया खिलौना,
है ना। ये क्या हो गया, खिलौना। देख मैं यहाँ लिख देता हूँ, खिलौना। ये हो गया इनका खिलौना भैया, ठीक है नहीं। ये हो गया खिलौना, और ये हो जाएगी इनकी कला। क्या हो जाएगी, कला। ये हो जाएगी इनकी कला, है ना। कला हो गई। अब उसके बाद देखिए, कला, कला का इस्तेमाल कैसे करते थे, तो वो वहां पर मूर्तियां बनाते थे अच्छी अच्छी। क्या बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। क्या बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। मूर्तियां बनाते थे बहुत अच्छी अच्छी, ये ठीक है। मूर्तियां वहां पर ये बनाते थे। तो आपने समझा कि वो खिलौने, वो कौन से खिलौने से खेलते थे, तो मट्टी की खुदी हुई चीजों से वो खेलते थे। वहां के बच्चे जो थे वो खेलते थे, फोन वोन जब थे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद वो कला, यानी अपनी कला कैसे दिखाते थे, क्या बनाते थे, तो वहां के लोग मूर्तियां बनाते थे अच्छी अच्छी। क्या मूर्तियां बनाते थे, किससे बनाते थे, मिट्टी से, है ना, मिट्टी से। किससे बनाते थे, मिट्टी से। मिट्टी से बनाते थे, ठीक है। मिट्टी से मूर्तियां बनाते थे, है ना, वहां के जो लोग थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। हमने दूसरा वो इसका कंप्लीट कर लिया, खिलौने और कला, यानी कैसे खेलते थे वो, किस चीज से खेलते थे, और उनकी जो कला थी वो कैसी थी, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है भाई, तीसरा देखते देते। तीसरा ये है कूड़ेदान और नालियां, है ना। कूड़ेदान और नालियां अभी समझाऊंगा इसको, पहले लिख दो, कूड़ेदान और नालियां, और नालियां, नालियां। वहां की कूड़ेदान और नालियां कैसी थी, है ना, ये हम देखेंगे। यानी वहां की साफ सफाई कैसी थी, कुल मिलाकर साफ सफाई कैसी थी, साफ सफाई कैसी थी, कैसी थी, थी। वहां की साफ सफाई कैसी थी, कुल मिलाकर ये है इसमें, ठीक है। तो देखिए वहां की साफ सफाई, देखिए वहां ऐसा नहीं था। वहां क्या थी, अपने यहाँ क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की जरूरत है। वहां स्वच्छ भारत मिशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वहां स्वच्छ भारत मिशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो वहां के लोग खुद ही इतने समझदार थे कि जो भी नालियां वो बनाते थे, नालियां, है ना, नालियां यानी नालियां, है ना, नालियां, नालियां वो बनाते थे, नालियां। जब वो ये नालियां बनाते थे, तो नालियां बनाते थे तो एक काम करते थे वो इतने समझदार थे, नालियां बनाते थे तो वो उसे ढक देते थे। क्या कर देते, ढक देते थे, जिससे क्या है, गंदा पानी ना जाए। ढक, अरे भाई, ढक, ढक देते, ढक देते थे, ठीक है। उसको वो ढक देते थे, जो वहां का पानी था, वहां की नालियां थी, उसको क्या कर देते, ढक देते थे। जिससे कि सड़क, है ना, जैसे सड़क के किनारे बनी होती है नालियां, तो उनको ढक ढक देते थे, ताकि पानी ना, वो पानी जो है, जो गंदा पानी है नाली का, वो बाहर ना निकल सके। इतने समझदार वहां के लोग थे, ठीक है। वहां की साफ सफाई वो बहुत, वो वहां की साफ सफाई का लोग बहुत ध्यान ध्यान रखते थे। और कूड़ेदान, अब कूड़ेदान की बात कर लेते हैं, किसकी, कूड़ेदान की, किसकी, कूड़ेदान। वहां का कूड़े का ढेर कैसा था, कूड़ेदान, है ना, कूड़ेदान की बात कर लेते हैं। अब देखो वहां का कूड़ेदान कैसा था, तो वहां के लोग, मैं कह रहा हूँ, इतने समझदार थे कि वो कूड़ा भी अपने, क्या कहते थे, अपने पहले घर में इकट्ठा करते थे। पहले क्या है, अपने पास इकट्ठा करते थे, यहाँ पे लिख देते हैं, अपने पास इकट्ठा करते थे, इकट्ठा, इकट्ठा करते थे, ठीक है, करते थे। इतने समझदार थे, ठीक है ना। आजकल के अपने यहाँ के तो कहीं कहीं भी फेंक देते। वहां के लोग क्या, एक जगह इकट्ठे करते थे, और फिर उसको क्या थे, फिर उसको जहाँ कूड़ेदान है उसमें डाल देते थे। जहाँ कूड़ेदान, कूड़ेदान, कूड़ेदान होता है, कूड़ेदान होता है, वहां डाल देते थे, है ना। वहां क्या कर देते, डाल देते थे उसको, ठीक है ना। वहां कूड़ेदान को क्या कर देते थे, डाल देते थे वो, है ना। तो इससे क्या था, है ना, इससे क्या था, वो क्या वो उनका जो कूड़ेदान है, वो जो कूड़ा था, उनका जो कूड़ा होता था, कचरा होता था, वो सुरक्षित रूप से
वहां पे सुरक्षित रखा जाता था। कहीं भी रास्ते में कोई भी कूड़ा या कचरा नहीं होता था, है ना, कोई भी कूड़ा या कचरा नहीं होता था। इतनी समझदारी से नालियों को वो ढक देते थे ताकि जो गंदा पानी है उनका वो बाहर ना निकले और सड़क पे ना फैले, जिससे क्या बीमारियां जो होती हैं वो ना हो। ठीक है, बीमारियां जो होती हैं वो ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं, तीसरा देख लिया, चौथे उसकी तरफ। चौथा तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चौथा बहुत जरूरी है। ठीक है, चौथे उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं भाई चौथा क्या। चौथा है भैया सभ्यता का रहस्यमय अंत। ठीक है, चौथा सभ्यता, सभ्यता का रहस्यमयी अंत। अंत, ठीक है, सभ्यता का रहस्यमय अंत, यानी इस सिंधु घाटी सभ्यता, सोचो इतनी समझदार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और सिंधु घाटी सभ्यता थी इतनी बड़ी थी, यानी इनके समझदार जो लोग थे, इसके समझदार, वो भी बहुत समझदार थे। कूड़ा करकट आराम से, वो कहीं भी कूड़ा नहीं होने देते थे, खेती बहुत ईमानदारी से करते थे, कहीं भी नहीं आते जाते थे ज्यादा, है ना। तो अब आपको सोचकर ये आश्चर्य होगा कि जब ये इतने समझदार लोग थे या इतनी बड़ी ये सभ्यता थी, तो ये समाप्त कैसे हो गई। ये जो है ये समाप्त कैसे हो गई। इतनी बड़ी सभ्यता थी, अब ये समाप्त कैसे हुई भाई, ये तो सोचने वाली बात है। तो देखिए, इसका दो कारण है। कितने कारण है? दो कारण है। दो कारण है इसके समाप्त होने के, दो कारण है। सामान्यतः इसके समाप्त होने के कितने कारण माने जाते हैं? दो कारण, है ना। दो कारण कौन कौन से हैं? पहला पहला तो कुछ लोगों का मानना क्या है? कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता, सभ्यता क्या हो गई? सभ्यता बाढ़ के कारण पानी में बह गई। बाढ़ के कारण पानी में बह गई। बाढ़ के कारण क्या हो गई? ये पानी में बह गई, है ना। बाढ़ के कारण ये पानी में बह गई। अब इसका एक कारण तो देख लिया कि कुछ लोगों का मानना क्या था। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो सिंधु घाटी इतनी बड़ी सभ्यता है कि एक बाढ़ आई और उसके कारण ये पानी में बह गई। उसके कारण ये क्या हुआ? ये पानी में बह गई और ये पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नष्ट हो गई हमारी, है ना, नष्ट हो गई। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है। और कुछ लोगों का क्या मानना है भाई? कुछ लोगों का मानना है खतरनाक बीमारी, खतरनाक बीमारी, खतरनाक बीमारी, बीमारी, ठीक है, खतरनाक बीमारी। अब कुछ लोगों का क्या मानना है कि कुछ लोगों का ये मानना है इतिहास में कि खतरनाक बीमारी कोई सी आई थी, यानी कोई खतरनाक बीमारी जैसे कोरोना वायरस आया था अभी पीछे, है ना, वो आई थी। और क्या हुआ था? ये खतरनाक बीमारी के कारण, इस खतरनाक बीमारी के कारण जो हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। क्या हो गई? नष्ट हो गई, है ना, नष्ट हो गई पूरी तरह से। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो देखिए, आज हमने इसमें क्या जाना? सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन काल में क्या जाना? इतिहास के प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। क्या जाना? कि उनका खान पान कैसा था, है ना, उनके खिलौने और कला कैसी थी, है ना, और उसके उनके क्या क्या कूड़ेदान, वो कैसा कूड़ा डालते थे, कैसा कचरा अपना सुरक्षित रखते थे, और कैसे उनकी नालियां जो थी उनको सुरक्षित रखते थे, और कैसे इसका अंत हुआ, ये सब हमने इस वीडियो में जान लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। पार्ट 3 में, इसका पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे जाकर इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।